हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोवे, मोर प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलि। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरण जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृष बानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। युगल शबी के दर्शन पाऊं, युगल शबी। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख दुख प्यार। वास सदा वृंदावन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो गिरधर भगवान की, बोलो गिरिराज धरन की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। आज 29 जून सोमवार, आप सबका मंगल आरती में स्वागत और धन्यवाद। पहले हम प्रभुपाद का शिक्षामृत पढ़ेंगे। एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा था। पत्नी ने अपने बूढ़े पति से निवेदन किया, जप करो जप करो।
और पति ने उत्तर दिया, चुप रहो, चुप रहो। यह कार्टून हमने देखा है। वह 3 बार कहेगा चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, किंतु वह कृष्ण 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 नहीं कहेगा। ये भाग्यहीन लोगों की दिशा है। देखो, भगवान ने ये शरीर दिया, इंद्रियां दी, आंखें दी, जीवा दी, कान दिए, शरीर, ताकि उनका हम भजन करें, क्योंकि हम उन्हीं के हैं। वो हमारे हैं, हम उनके हैं। लेकिन हमारी दुर्गति कि हम लोग बेकार की बातें करेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे। ये जीव का दुर्भाग्य है बहुत बड़ा। जैसे ये बात प्रभुपाद ने मायापुर में 29 जून 1973 को कही थी। तो ये अंग्रेजी में इस प्रकार है, बूढ़े पति को पत्नी कहती है, चांट चांट चांट, मतलब भगवान का नाम ले ले ले। वो कहता है कांट कांट कांट, नहीं नहीं नहीं। तो जब कर्म हमारे बड़े खराब हो जाते हैं, कर्म में पाप बहुत आ जाता है, फिर भगवान का नाम भी मुंह से नहीं निकलता। एक बार एक सेठ था, सेठ करोड़ी मल, बड़ा करोड़ोंपति था वो। पैसा ज़्यादातर उल्टे सीधे कामों से ही बनाया जाता है। लोगों में बड़ी ये इच्छा रहती है, बहुत पैसा हो हमारे पास, बहुत धन हो। करोड़ी मल के पास भी बड़ा धन था। तो लेकिन समय और समुद्र की लहर किसी का इंतज़ार नहीं करते। करोड़ी मल का आखिरी समय आ गया। अभी वो चारपाई पर पड़ा हुआ है, प्राण नहीं निकल रहे, वहीं मल मूत्र का त्याग हो रहा है, बुरी हालत है, दुर्गंध है। तो एक छोटा लड़का देख लो, हमारे पिताजी ने बड़े उल्टे सीधे काम के पैसा बनाया, अब इनके प्राण नहीं निकले, ये राम राम कहें, भगवान का नाम लें तो उनके प्राण निकले। तो उन्होंने, लड़का कहते पिताजी राम राम कहो, राम राम कहो। जा, गाली निकाली उसको, गंदी गाल निकाल, चल निकली यहाँ से। भगवान का नाम नहीं लिया। सब परेशान, क्योंकि जब मलमूत्र का त्याग बिस्तरे पर होता है तो सबको कष्ट होता है उसमें। उसने क्या किया, अपने, एक पंजाबी में कहते जीजू, जीजा नहीं जीजू, कई जगह में जीजा कहते हैं, पंजाबी में जीजू। एक ऐसा कहते हैं मेरा जीजू है, जीजू बदल देते हैं अपने हिसाब से। तो उसने जीजू को तार भेजी। जीजू का नाम था रामलाल। जीजू आएगा तो किसी बहाने राम तो ये कहेंगे हमारे पिताजी। तो जीजू ने भी सोचा कि मेरा ससुर मर रहा है, मेरे को कुछ धन देगा। उसने सब काम छोड़ के आ गया, वो साला लेके आ गया उसको पिताजी के पास। कहते पिताजी देखो कौन आया है आपको देखने।
वो देख रहा, बोल नहीं रहा रामलाल। पाप कर्म नहीं जीव को भगवान का नाम लेने देते। बोल नहीं रहा कुछ भी। वो बार बार पूछे, भाई रामलाल कहे। वो कहते हैं आपने पहचाना नहीं इसको। ये अमृतसर की बात है कि तुसी पहचानिया नहीं। जब बार बार कह रहे तो बुढ़े को गुस्सा आया, गाल निकाली फिर लड़के को अपने को। कहते ये ते लाजवंती का घर वाला हैगा। उसकी लड़की का नाम था लाजवंती। रामलाल नहीं कहा। तो कई बार हमारे पाप कर्म हमें भगवान का नाम नहीं लेने देते। विषयां बिच उम्र गुजारी, पापा ने सुध बुध मारी। पाप कर्म जब हम करते हैं तो हमारी अक्ल काम नहीं करती। पूछेगा कृष्ण मुरारी, सच्ची सरकार करनो। जो लोग आज बुरे कर्म करके हंस रहे हैं, कल उनको रोना पड़ेगा। जो आज बुरे कर्म करके हंस रहे हैं, हंस देने खिल खिल जेड़े रोमन गे यार कल नू। हंस दे यमा ने लेखा लेना, फड़ के तलवार कल नू। पींदे शराब बैठे, खांदे कबाब बैठे। बन के नवाब बैठे, डूबन मझधार कल नू। बन के न हंस देने खिल खिल जेड़े रोमन गे यार कल नू। छुरियां चलाई जांदे, जीवन नू सताई जांदे। लेखाओ पाई जांदे, देना उधार कल नू। लेखाओ पाई हंस देने खिल खिल जेड़े रोमन गे यार कल नू। पींदे शराब बैठे, खांदे कबाब बैठे। बन के नवाब बैठे, डूबन मझधार कल नू। बन के न हंस देने खिल खिल जेड़े रोमन गे यार कल नू। बंदगी बिन क्या है बंदा, बंदा बंदगी बिन गंदा। माया बिच होया अंधा, होगा हिसाब कल नू। माया बिच होया हंस देने खिल खिल जेड़े रोमन गे यार कल नू।
यमा ने लेखा लेना फड़ के तलवार कलनू। विशियां बिच उम्र गुजारी पापा ने सुध बुध मारी। पूछेगा कृष्ण मुरारी सच्ची सरकार कलनू। पूछेगा कृष्ण हंस देने खिल खिल जेड़े रोमन गे यार कलनू। भक्त नी गाई कहना बेला हुन थोड़ा रहना। भजन बिच क्यों नहीं पैंदा छड़ना संसार कलनू। भजन बिच क्यों हंस देने खिल खिल जेड़े रोमन गे यार कलनू। तो जो आज बुरे कर्म करके हंस रहे हैं कल उनको रोना पड़ेगा। बुरे कर्म ऐसे हैं जो आदमी की मति को मार देते हैं, मति भ्रम हो जाती है उसकी, वो ठीक तरह से सोच नहीं सकता। और वो बुरे कर्मों को ही ठीक समझता है। लेकिन संत महात्मा समझाते हैं भाई तुम आज बुरे कर्म करके हंस रहा है, कल तेरे को इसका जब हिसाब देना पड़ेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हमें भगवान कहते हैं कि मेरा भजन करो। हम ऐसे अपराधी जीव हैं जो भगवान से अलग हो गए हैं। अभी भगवान कृपा करके कह रहे मेरा भजन करो, क्योंकि वो जानते हैं कि वही सब कुछ हैं और उनके भजन के बिना हमारी शुद्धि नहीं होगी, हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते मेरा भजन करो। मन मना ब मद भक्तो मध्या जी माम नमस्करु। आंखें खोलो। माँ में वेशस्य युक्ता वे मत मानम मत परायण। भगवान कहते मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे परायण हो जाओ। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। लेकिन अभी हम सब मन के परायण हैं। मेरा मन जो कहता मैं करता हूँ। एक बात बड़ी अच्छी किसी ने भेजी हमको, मैं आपसे बांटता हूँ उसको। नास्तिक की बात। कुछ बच्चे कुछ खा रहे थे, पी रहे थे कुछ। तो एक निकला, क्या तुम पी रहे हो? बोला हम ये ड्रिंक पी रहे हैं। तो दिस इज वेरी टेस्टी, वो बड़ी स्वादिष्ट है। एक बच्ची ने नाम लिया भगवान का कि हमारे भगवान गॉड की ये देन है। वो जो था वो गाड़ी में जा रहा था अपनी। वेयर इज योर गॉड? कैन यू सी योर गॉड? तुम्हारा भगवान कहाँ? तुम देख सकते हो अपने भगवान को? लड़की ने कहा नो, नहीं देख सकते। उसको तुम स्पर्श कर सकते हो? बोलता नहीं, कोई भगवान नहीं है, मैं प्रोफेसर हूं, साइंटिस्ट हूं। जो भगवान को देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, हम उसको भगवान नहीं मानते।
लड़की बड़ी समझदार, कहती है अच्छा ये तुम कैसे सोच रहे हो? कहते मेरी अकल, मैं अपनी अकल से सोच रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, प्रोफेसर हूँ। कहते तेरी अकल कहाँ है? कहते मेरी दिमाग यहाँ। कि तुम उसको देख सकते हो? कहते नहीं। कि तुम उसको स्पर्श कर सकते हो? कहते नहीं। कहते फिर तेरी अकल है ही नहीं, तुम ना देख सकते हो ना स्पर्श कर सकते हो। ऐसा जवाब दिया उसको और चुप हो गया, देख रहा है साइंटिस्ट। तो वो लिखा उसमें कि सच ए गुड रिप्लाई, इतना अच्छा जवाब दिया। तो मूर्ख लोग बहुत कुछ कहते हैं, फिर उनको, अभी देखो हमारी बुद्धि है, कोई देख सकता है बुद्धि को? कोई नहीं देख सकता, काम कर रही है वो। मन को कोई नहीं देख सकता, मन भी काम कर रहा है। तो भगवान को हम देख सकते हैं, पर उसके लिए हमको योग्यता लानी पड़ेगी। हम जो विषयी कीट हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, इनसे जो भरे पड़े हैं, इनको कैसे भगवान को हम देख सकते हैं? ऐसी हालत में क्या, भगवान तो परम शुद्ध हैं, शुद्ध अति शुद्ध। हमें भी शुद्धि करनी पड़ेगी अपनी भगवान को देखने के लिए, और शुद्धि भी उन्हीं की कृपा से होगी, उनका भजन करके। ये कहा ना, भक्त निगाही कहंदा भजन में क्यों नहीं पहनता? तो भजन क्यों नहीं करता? छड़ना संसार, कल तुम्हें संसार छोड़ना है, बस कृष्ण भजन करने से, कृष्ण का नाम लेने से जीव कृष्ण भावना से भावित हो जाता है। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये भगवान ने इस पृथ्वी पर इसको स्थापित करके रखा है। उदाहरण क्या है? एक भृंग होता है, अलग अलग भाषाओं में, यहाँ की लोकल भाषा में उसको भंडार कहते हैं। नीले रंग का कीड़ा, हिंदी में उसको भृंग कहते हैं। ये भृंग जो है, इसमें नर मादा नहीं होते, तो इसका परिवार कैसे बढ़ता है फिर? भृंग नीले रंग का कीड़ा होता है, पतली सी कमर है उसकी, बड़ा एक्टिव कीड़ा होता है वो, बड़ा फुर्तीला। ये क्या करता है? मिट्टी के घर बनाता है, छोटे छोटे सुराख, घर क्या छोटे छोटे सुराख बना देता है, 2-4 सुराख बना देता है। और फिर ये क्या करेगा? किसी भी दूसरे कीड़े को पकड़ लेगा, बड़ी ताकत बड़ी है उसमें। दूसरा कीड़ा डर जाता है, ये खा जाएगा मेरे को, ये खाता नहीं उसको, खाली डराता है। अगर वो भारी ज़्यादा नहीं है तो उसको उड़ा के ले आएगा, भारी है तो घसीट करके ले आएगा, मैंने देखा है ये। फिर वो क्या करता है? उस मिट्टी के घर के अंदर उसको डाल देता है, बाहर से मिट्टी लगा देता है। वो कीट जो है अंदर सतत भृंग का चिंतन कर रहा है, अभी आया, अभी आया, मुझे खा जाएगा, मुझे खा जाएगा, यही चिंतन उसका चल रहा है। लेकिन ना वो आता है ना उसको खाता है। सतत चिंतन करने से कीट जो है वो भृंग बन जाता है, शरीर बदल जाता है उसका, और फिर खुद ही सुराख को तोड़ के, उसको घर को तोड़ के, जहाँ भृंग आता है उसको तोड़ता है, और बाहर से भृंग बन के निकला। ऐसे उसका परिवार चलता है। और हम भी जब भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान तो नहीं बनेंगे, भगवान एक ही है, वो कृष्ण है बस। लेकिन भगवान जैसे बन जाएंगे, जैसे गुरु को कहा ना, साक्षात हरि, गुरु साक्षात हरि का स्वरूप है, उनको हरि की तरह मानना, क्योंकि वो हरि से मिलाने वाले हैं। गुरु नहीं कहते मैं हरि हूँ, गुरु कहते मैं तो हरि का दास हूँ, भगवान का दास हूँ। तो इसलिए भगवान ने भी खुद कहा गीता में, तेषं सततम युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपजन्ति ते। तेषं सततम युक्तानां,
बड़े युक्ति से प्रीतिपूर्वक जो रोज भजन करता है भगवान, कहते हैं मेरा नाम लेता है, तो मैं क्या करता हूं उसको अक्ल देता हूं, बुद्धि देता हूं, बुद्धि भाई ये तेरे लिए ठीक है, ये तेरे लिए ठीक नहीं है। जैसे बहुत पहले एक बात सुनाई थी, एक माता राजस्थान में रहती है, उस माता की माता चंडीगढ़ में रहती थी। वो राजस्थान वाली उस जो चंडीगढ़ वाली माता जो है वो भी बड़ी धार्मिक थी। मुझे बेटा कहती थी अपना, जब मैं चंडीगढ़ में था आज से 35-40 साल पहले, तो कहती मेरी बेटी भी बड़ी धार्मिक है और राजस्थान में रहती है। तो भजन भक्ति उसने बाई चांस में वृंदावन में था, तो उसका पति जो राजस्थान में माता रहती है बड़ी धार्मिक, एक पुस्तक छापने के लिए वृंदावन आया था, हरि नाम प्रेस में। हरि बोल। आंखें क्यों बंद है? खोली रखो आंखें। तो वो प्रिंट करवाने के लिए आया था बुक। बड़ी बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं, भजन लिखे हैं उस माता ने। हमसे भेंट हो गई उसकी, उसने एक पुस्तक हमको दी, वो मेरे पास है पुस्तक अभी भी रखी हुई। वो माता बताती है कि लिखा उसने पुस्तक में, वो एक कमरे में बैठी कुछ हाथ सदा चिंतन करती थी, अंदर से प्रेरणा हो कि बाहर जाओ, प्रेरणा से बाहर है। जैसे बाहर कदम रखा, ऊपर से पंखा गिरा। भगवान रक्षा करते हैं। भगवान ने उसको बाहर भेजा और पंखे के गिरने से उसके ऊपर गिरता तो मृत्यु हो जाती, बचा लिया। जब हम भगवान की शरण में हो जाते हैं, वो हमारी शरण पर निर्भर है, कितनी शरण है। शरण तो हमारी होनी चाहिए 100%, 100%। 100% वी शुड बी सरेंडर अन टू दी लोटस फीट ऑफ कृष्ण। पूर्ण रूप से, जैसे उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है बच्चे का, छोटा बच्चा है, पूर्ण रूप से माँ पर निर्भर है, तो माँ हर समय उसका ध्यान करती है। मेरा बच्चा उठ तो नहीं गया, मक्खियाँ तो नहीं काट रही उसको, टट्टी पेशाब तो नहीं कर दिया, भूखा तो नहीं है। माँ का ध्यान बच्चे में रहता है। जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, बड़े होने की तुलना अहंकार से की है, माँ फिर उसका ध्यान छोड़ देती है, कहती है अभी अपना ध्यान खुद कर लेता है। हमें उस छोटे बच्चे की तरह बन जाना है और अपने माता पिता भगवान पर निर्भर रहना है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ये मैंने प्रभुपाद जी के सामने भी इसको गाया था। मैं और प्रभुपाद जी बैठे थे, जब मैं उनका सर्वेंट था। कहते हैं ये गाना है क्या? और वैसे ये संस्कृत में है, पर संस्कृत सुनाता हूँ। तो वेव माता पिता तुमैव, त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव विद्या ध्वरिणं, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इसी का फिर भजन बना दिया है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। उसके कैमरे के पीछे छुप गई।
तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, तुम ऐसा हमारा भाव होना चाहिए कृष्ण के प्रति। कोई ना अपना शिवा तुम्हारे, लगता है ना मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, कोई नहीं किसी का। ये सब झूठे नाते रिश्ते हैं। अगर प्राण निकल गए तो मरघट तक ले जाएंगे, बस अकेला छोड़ के आ जाएंगे। हमारे केवल कृष्ण हैं। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, तुम्ही कोई न अपना शिवा तुम्हारे। मैं चाहता हूं सब गाएं, अच्छा है। एक बार एक ढोलक बजाने वाला गाता नहीं, चुप रहते खड़े, मुंह बंद। जैसे मैंने उसको देखा, उसका मुंह खोल दिया पूरा, गाड़ी रहा खाली मुंह खोल दिया। तो अरे गाने से थोड़ा भाव बदलता है। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खबैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। बोलो माता, बोल रही है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब केवल कृष्ण थे, कोई स्त्री उनके साथ नहीं थी। कृष्ण ही माता पिता सब कुछ वही है, उनकी ही सारी आगे रचना है। सब कुछ स्त्रियाँ भी उनकी बनाई हुई हैं, जीव जंतु सब उनके बनाए हैं। दिति ने दैत्यों को जन्म दिया, अदिति ने देवताओं को जन्म दिया। अदिति और दिति दोनों पत्नियां थीं कश्यप मुनि की। तो वहाँ से सृष्टि शुरू हुई। रचना सबकी पहले भगवान ने की, तो इसलिए भगवान माता पिता बंधु सखा सब कुछ वही है, उन्हीं से मिलना है, यही हमारा जीवन है। फिर जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रख, दया सदा तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु, तुम्ही
जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम जो तुम हो दाता तो हम भिखारी, चरणों में अब सदा ही रख, चरणों सदा ही रख, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तुम्ही हो ब्रह्मा, तुम्ही हो विष्णु, तुम्ही हो स्वामी, तुम्ही हो ईश्वर, तुम्ही हो तुम्ही हो स्वामी, दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही। हरि बोल, कैमरे से इधर कर। तुम्ही हो बंधु सखा, तुम। हरे कृष्णा। या कोई जनरेटर चलाने नहीं? चाबी किसके पास? तो प्रिय बंधुओं, एक मुझे बात याद आई। सबको आवाज आ रही है? बात याद आई कि बहुत सारे हैं देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं। ये सब कहां से आए? हम भटके हुए लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कि मेरी भौतिक इच्छाएं पूर्ति हों, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। जैसे हमारे पास दुर्गा माता हैं, कटड़ा वैष्णो देवी, धन देही, पुत्र देही, रूपवती भार्या देही, देही देही दे दो बस हमको बस। तो भगवान गीता में इसके बारे में समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं, ये अपि अन्य देवता भक्त्या ययन्ते श्रद्धायान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय ययन्ते अविधि पूर्वकम। जो लोग देवी देवताओं की शरण में जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, ये उनकी पूजा देवी देवताओं की जो है ये अविधि पूर्वक है, विधि पूर्वक नहीं, अविधि पूर्वकम। क्यों? अहम आदिर ही देवानाम, मैं देवताओं का आदि हूं, देवताओं को बनाने वाला मैं हूं।
जब मैं देवताओं को बनाने वाला हूँ, कृष्ण कह रहे हैं, तुम्हें मेरी शरण में आना चाहिए। एकम कहा उन्होंने, माम एकम शरण। कहाँ जा रहे हैं ये, कहाँ जा रहे हो? ध्यान रखा करो, कहाँ ऐसे उठ के चल पड़ते हैं, तीन तीन ही चलते हैं इकट्ठे। भगवान कहते हैं जो देवी देवता में जाते मैं उनकी श्रद्धा फिर उन्हीं में स्थापित कर देता हूं। वो नहीं समझ रहे। तो सभी का सम्मान, सबका, भगवान की सारी सृष्टि का सम्मान करना, वो कहा है ना, ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, बस उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम। ये दुनिया एक कृष्ण भगवान, भगवान केवल कृष्ण है और कोई भगवान नहीं। सूर्य चंद्र तारे, सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म से ना टल सके, इंसान की मजाल क्या जो उसका क्रम बदल सके। सूर्य चंद्र तार धर्म से न टल, एक पत्ता भी हिले नहीं, एक फूल भी खिले नहीं, सारे जहां की उसके हाथ में लगाम है, सारे जहां की उसके हाथ में, देखो पूरा गा रहा है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार। ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना, उसी का काम है, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम। क्या इंतजाम है ये? जल पे है थल और थल पे आसमान है, जल पे है थल, फिर भी एक दूजे पे न बोझ एक समान, फिर भी एक अजब का ये जहान है, अजब बिन खंबे के मकान है। बोले यहाँ का एक एक कण उसका गुलाम है, यहाँ का एक एक कण उसका, बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, बड़ा बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है।
ये सब रचना भगवान की है। ये जो दुनिया है ये टेम्परेरी है, ये नश्वर है, थोड़े समय के लिए है। लेकिन एक भगवान की रचना है, वो शाश्वत है, वैकुंठ लोक। आध्यात्मिक जगत जो है, ये भौतिक जगत तो ये भी कितने हैं, ये थोड़ा सा बताऊं मैं आपको। एक बोरी आप सरसों के दानों की भर दो, आप दाने गिन सकते हैं कितने दाने हैं सरसों के बोरी में? गिन सकता है कोई? इतने भौतिक जगत हैं, भौतिक ब्रह्मांड हैं, भौतिक इतने हैं। और आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक कितने हैं? 4 हिस्से, 1 2 3 4। 1/4 भौतिक जगत, 3/4 आध्यात्मिक जगत। अनेकों वैकुंठ लोक हैं, अनेकों भगवान के रूप हैं, और भगवान उन बना के लीलाएं करते रहते हैं। उन्हीं लीलाधारी को मिलना है भाई हमें, बस, और किसी को नहीं मिलना। मोहे आन मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन राधा की अखियों के तारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। भक्तों के सुखदां बहुत दिन बीत गए। भक्तों के मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे बंसी वाले बंसी बजा जा, बंसी मेरे भी सोए भाग जगा जा। मीरा के घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मीरा के घनश्याम, बहुत मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। नरसी भगत की हुंडी तारी, नरसी सांवल शाबन आए गिरधारी। नरसी के भगवान, बहुत दिन बीत गए। नरसी के भगवान, बहुत मोहे
आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए मोगे। रास रचैया रास रचाया, श्याम स्वरूप के दर्श दिखाया। मेरी नैया कर दो पार, बहुत दिन बीत गए मेरी नैया, बहुत मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए मोहे आन। तो बस यही जीवन का उद्देश्य है, भगवान से मिलना। इस जन्म में मिल जाएंगे भगवान तो अच्छा है, नहीं तो कई जन्म लग सकते हैं, भटकना पड़ेगा, यही शास्त्र कहते हैं। ग्रंथ पंथ सब जगत के, बात बतावत तीन, राम हृदय मन में दया, तन सेवा में लीन। ये तीन बातें बताते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं कृष्ण भक्त हैं, वो बेचारे दोषों से भरे पड़े हैं, शरीर के स्तर पर हैं, शरीर के स्तर के ही कार्य कर रहे हैं, परिणाम में उनको बड़ा दुख उठाना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिनेश पाठक जी उत्तराखंड से हैं? दिनेश पाठक उत्तराखंड से। दिनेश पाठक हरे कृष्ण महाराज जी, आपके प्रवचन में बहुत दिन से देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं 3 साल से 16 माला और 4 नियम का पालन करता हूँ। एकादशी को 64 माला करता हूँ। मैं अपने परिवार के साथ कार्यक्रम देखता हूँ। मेरा 6 साल का बच्चा है, वो भी आपका प्रवचन देखता है और जब आप हंसाते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है। मुझे आपकी कृपा चाहिए ताकि मैं शुद्ध भक्ति कर सकूं। मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं। जब आप रोते हैं तो मुझे भी आंसू आ जाते हैं और मैंने हृदय से आपको अपना गुरु स्वीकार कर लिया है। दिनेश पाठक जी, अगर आपने हृदय से हमको गुरु स्वीकार किया है, हमने भी आपको अपना शिष्य स्वीकार कर लिया है। कैसे थोड़ी सी फॉर्मेलिटी, उसके लिए आप श्रीमन इंद्रानुज दास भेजा। हाँ, आप संपर्क है, चलो अच्छा है। तो धन्यवाद आपका। बस भक्ति ही जीवन है और सब समय का नाश है। हम लोग सब समय का नाश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी भक्त तैयार हो गए। प्रभुपाद जी ने एक बात कही थी दिनेश जी कि अगर ये असंभव है कि सारी दुनिया भक्त बनेगी, नहीं, भाग्य में नहीं लोगों के। कुछ भी लोग अगर भक्त बन के तो दुनिया बच जाएगी, ये याद रखो। इसलिए प्रभुपाद जी की कृपा से ये प्रयास है, लोग भक्त बने, माताएं भक्त बने, बच्चे भी भक्त, बड़े भी भक्त बने, ताकि उनकी आने वाला कल अच्छा हो और वातावरण अच्छा हो। हाँ, राधाकांत प्रभु सिंगापुर से। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरुदेव।
Sorry for not asking any question. Sorry for not asking any question for some time, although I have been regularly relishing your daily Mangal Aarti lectures. Sorry again for asking this question on your recent Mangal Aarti lecture. You had explained that Mirabai mentioned that we are all Istri, female, and Lord Krishna is the only Purush when she went to see Shilajiv Goswami in Vrindavan. So what should be our mood and how should be our behavior always? राधाकांत जी, पुरुष कहते हैं भोक्ता को। भगवान ने गीता में कहा है, भोक्ता राम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सारे लोगों का भोक्ता और मालिक मैं हूँ। हम जो यहाँ भोक्ता बने हुए हैं ना, एंजॉयर बने हुए हैं, ये हमारी भूल है। हम एंजॉयर नहीं हैं, एंजॉयर कृष्ण है। वी आर टू बी एंजॉयड बाई हिम। हम पुरुष होते हुए भी आत्मा स्त्री है। हम सब के अंदर जो आत्मा है वो स्त्री लिंग है, वो पुरुष नहीं है। हम भगवान से लग रहा है कि सुख भोगना चाहते थे, इसलिए हमें ये शरीर मिला, पर कहाँ सुख इस संसार में, दुख ही दुख है यहाँ पर। तो हमें ये सोचना चाहिए कि मैं कृष्ण की सेवा में कैसे लगूं, उनको प्रसन्न कैसे बनूं, उनका सच्चा सेवक कैसे बनूं, उनको प्रसन्न कैसे करूं, ये हमारी सदा सोच रहनी चाहिए। और कृष्ण हमें अपनी सेवा में लगाएं, यही हमारा होना चाहिए। पुरुष ही हम जो भोक्ता का अर्थ ये है कि भोगने वाला। हम जो भोगों को भोगते हैं, कब तक भोग सकते हैं? भोगों को भोगने के मतलब परिणाम में दुख ही दुख है, परेशानियाँ हैं। हम भोक्ता नहीं हैं, भोक्ता केवल कृष्ण हैं, जो कृष्ण कह रहे हैं सब लोगों के मालिक। तो हमने असल में अगर हम किसी चीज़ पर अपना अधिकार समझते हैं, ये मेरी चीज़ है, तो हम चोर हो गए। क्योंकि मेरे आने से पहले सब कुछ था, अभी भी है, चला जाऊंगा, फिर सब कुछ रहेगा। सो रहे तो हमारा कुछ भी नहीं। यहाँ पर कृष्ण को सब कुछ मानना है, तभी हम कृष्ण के पास जा सकेंगे। अभी देखो, जैसे प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया है कि पुरुष अपने आप को भोक्ता कहता है। मैन इज एंजॉयर एंड वुमेन टू बी एंजॉयड बाई ए मैन। व्हेन मैन एंजॉय द वुमेन, शी आल्सो एंजॉय। भगवान जब हमारे से हमें भोगना चाहेंगे तो हम भी सुखी होंगे। याद रखो, हम दुखी आज इसलिए हैं कि भगवान से विमुख हैं। हमने कृष्ण के उन्मुख होना है, उसमें हमारा कल्याण होगा। समझाइए आपको राधाकांत जी? आज कई दिनों के बाद कोटि कोटि सुना हमने आपका, कोटि कोटि बंद हो गया आपका। आस्था मेहता माता दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली। आस्था। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, वही जो वृंदावन अमृतसर में आई थी एक बच्चे के साथ। हाँ, हरे कृष्ण गुरु महाराज, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कल्याण बेटी तेरा। मैं मंगल आरती के बाद आपके श्रीमुख से हरि कथा सुनती हूँ, उसके बाद 16 माला जप करती हूँ, लेकिन उसके बाद जप करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है। सब जाग जाते हैं और सारा दिन कुछ ना कुछ बाधा आती रहती है। सो 2-3 दिन से और ज़्यादा नाम नहीं जप पा रही। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे आशीर्वाद दें कि नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूं। मेरा आशीर्वाद है आस्था माता तेरे साथ, और तू ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप और जीवन को सफल कर। थोड़ी मन हमारा अभी स्थिर नहीं है ना, इसलिए हमें थोड़ा कुछ बात बूत हो तो जपने में मुश्किल होता है। लेकिन प्रयास करो, आस्था माता, धीरे धीरे भगवान कृपा करेंगे, कृष्ण कृपा करेंगे। अगर हो सके तो
मंगल आरती से पहले जप कर लिया कर, रात को जल्दी सो जाओ, रात और सुबह जल्दी उठो और मंगल आरती से पहले जप कर लो। जैसे उधमपुर में बहुत सारे भक्त करते हैं। एक माता उसने अपना गुमनाम रखा है, वो उठ जाती है 1 बजे उठ के अपना जप करती है। वो नाम बता दें उस माता का, बताएं, और रात को जप करती है। इसी प्रकार तुम भी प्रयास करो अगर हो सके तो, और नित्यानंद जी के चरणों में प्रार्थना करो। हमारी कोई दुविधा हो, सभी सुनने वाले नित्यानंद जी के चरणों में प्रार्थना करो। वो बहुत दयालु हैं, परम गुरु हैं और पतित पावन हैं नित्यानंद भगवान। उनको ये दोनों भाई कृष्ण और बलराम हैं। कृष्ण का पहला जो विस्तार है, एक्सपेंशन है, वो बलदेव हैं, बलराम हैं। तो इस लीला में, ये जो चैतन्य लीला कलयुग में भगवान आए, इसमें नित्यानंद जी को चैतन्य महाप्रभु से ज़्यादा दयालु माना गया है। इन्होंने जगाई मधाई पर कृपा की, जो इनके चरणों में अपराधी थे। तो इनसे प्रार्थना करो, ये हमारी समस्याओं को समाधान करेंगे। हरे कृष्ण। सनी मल्होत्रा सीटों वाला शहर से हैं? सनी मल्होत्रा सीटों वाला सनी शहर, मल्होत्रा, मल्होत्रा। मंगोत्रा। हरे कृष्ण, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम महाराज जी को। महाराज, जैसा कि एक भजन में कहा है, आमार जीवन सदा पापे रत, उसी प्रकार मेरा भी जीवन सदा पापों में लगा हुआ है। महाराज जी, सतत चिंतयन्तो माम भगवद गीता के सतत चिंतयन्तो माम भगवद गीता के इस श्लोक को कैसे अपने जीवन में उतारें? प्रयास करने से उतरेगा। नाम जपो। हम सब पापी हैं। कोई जैसे इस दुनिया में सब चोर, कोई छोटा चोर, कोई बड़ा चोर, कोई लाट साहब का साला चोर, कोई हीरा चोर, कोई खीना चोर, सब चोर हैं। हम सब पापी हैं। को बड़ा, पर हम सभी पावन हो सकते हैं। सन्नी, क्या ना, सन्नी मल्होत्रा, मल्होत्रा, सन्नी मल्होत्रा जी, हम सभी पापी हैं। प्रयास करो, धीरे धीरे प्रयास करने से आप पावन होना शुरू हो जाओगे, गौर निताय की और प्रभुपाद जी की कृपा से। हरे कृष्ण। सोनिया कक्कड़ माता वैंकूवर से, महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। मैंने इतना कहना है कि प्लीज़ मुझे भक्ति करने का आशीर्वाद दो। आपकी पतित बेटी सोनिया। सोनिया बेटी, सोनिया माता, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तुम भक्ति में आगे बढ़े। भक्ति में दुविधा है, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो और नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो। जैसे मैंने अभी कहा, ये बीच में से बाधाएं दूर करते हैं। लोगों बस मन बना लो कि जन्म में भगवान को पाना है, और प्रभुपाद और गौर निताय की कृपा से, ये गौर निताय कृष्ण बलराम हैं, पर कृष्ण जो जिनके ये स्वरूप हैं उनको प्राप्त करना है ये, और वो एक ही हैं। ये मिले, इनकी कृपा मिली तो कृष्ण भी मिल जाएंगे। नित्य रे करुणा हवे ब्रिजे राधा कृष्ण पावे। नित्य भगवान, नित्यानंद भगवान की कृपा होगी तो ब्रिज में राधा कृष्ण मिलेंगे। हरे कृष्ण। बस। रामभृत प्रभु रांची से, रामभृत रामभृत। आप बोलिए रामभृत जी। गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी वरिष्ठ भक्तों को भी दंडवत प्रणाम। महाराज जी, क्या हम इसी जन्म में भगवत धाम जा सकते हैं? जब के समय हमारा अपने लेन देन पर ही ध्यान चला जाता है। कृपया मार्गदर्शन करें गुरुदेव। देखो, ऐसा है, हमारे सबसे बड़े आचार्य हुए श्रील रूप गोस्वामी। उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है, भक्त को आशाबंद होना चाहिए। आशाबंद, मुझे ज़रूर भगवान मिलेंगे, इसी जन्म में मिलेंगे। भगवान तो मिलना चाहते हैं, हमारे आचार्य भी कह रहे हैं, लेकिन हमने प्रयास करना है। अभी मलिन मन होने के कारण, अभी बद्धावस्था में
बंधन में होने के कारण मन बड़ा शीतल हो चुका है और मन कहता है कैसे मिलेंगे ये मैं से। लेकिन प्रयास करो, प्रयास में लगे रहो, कोई बड़ी बात नहीं, भगवान मिल सकते हैं, मिलना चाहते हैं भगवान। हरे कृष्ण। बस एक और है। हरिसुता प्रभु सूरत से। हाँ, हरे कृष्ण। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री गुरु महाराज जी के चरणों वो में कितना है हरिसुता का बेटा है? टीचर आए हुए पढ़ रहा है। हाँ, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरुदेव। वैसे तो मैं असंख्य अपराध करता हूँ, पर न जाने ऐसा कौन सा अपराध हुआ आजकल में कि आप आज आरती में फूल स्वीकार नहीं कर रहे थे। कृपया मुझ मूर्ख को माफ़ कर दीजिए। मैं तो आप जैसे शुद्ध संत का शिष्य बनने योग्य भी नहीं, पर आप पतित पावन हैं। मुझ असहाय जीव पर कृपा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। क्षमा किया तेरे को, कृपा की, बस भक्ति में आगे बढ़ो, अच्छे बनने का प्रयास करो, सदा अपने दोषों का चिंतन करो, बस इसी से धीरे धीरे शुद्धि होगी। पंकज अजमेर से। महाराज जी, माइंड बहुत अनकंट्रोल्ड होता है। हाँ, तो प्रश्न बस यही है। आप मन देखो ऐसा है, क्या नाम है इसका? पंकज, पंकज है, पंकज अजमेर। पंकज अजमेर जी, मन बहुत चंचल है। मन को 10,000 हाथी का बल बताया है। एक हाथी में कितनी ताकत होती है? 10,000 हाथी जितनी ताकत मन में है। तो कैसे बस में होगा? मैं आपको भगवान की शब्द बताता हूँ, उनको ध्यान में रखो। और भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तुम मन को मेरे में लगाओ। अर्जुन कहते हैं, चंचलम ही मना कृष्णा परमाथि बलभद्रडम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर एवा स दुष्करम। छठे अध्याय में ये है श्लोक। अर्जुन कहते हैं, प्रभु मन बड़ा चंचल है, वायु को कोई भले बस में कर ले, वायु को कौन बस कर सकता है, पर मन बस में नहीं होता। चंचलम ही मना कृष्णा असंशयो महाम। अभी भगवान अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि मन को बस में करना, अर्जुन कहते हैं बहुत कठिन। अर्जुन भी कह रहे थे, आप अजय अजमेर जी, अजय अजमेर, पंकज अजमेर, हम और आप तो इंसान हैं, भगवान ने जो कहा है उसका ध्यान रखो। भगवान अर्जुन के इस प्रश्न पर कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेया वैराग्येन च गृह्यते। भगवान भी कहते हैं, ये शक्तिशाली अर्जुन, मन को बस में करना बहुत कठिन है। असंशयम, बड़ा दुराग्राही है, इसको बस में करना बहुत कठिन है। अब दो बातें जो भगवान ने कही हैं, अजय अजमेर जी याद रखो, अभ्यासेन तु कौन्तेया, भगवान कहते हैं मेरे में बार बार इसको लगाओ, अभ्यास करो। हम मंदिर में बैठे हैं, भगवान के चरणों में मन बार को जा रहा है, तो फिर से पकड़ के भगवान के चरणों में लाना है, फिर जाएगा फिर लाना है, फिर जाएगा फिर लाना है, अभ्यास करना है। एक बड़ा सुंदर दोहा है, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात से शिला पड़त निशान। अभ्यास करते करते एक मूर्ख भी बुद्धिमान बन जाता है। जैसे कुएं के मेड़ जो है, रस्सी बाल्टी को बांध करके कुएं में डाली जाती है पानी निकालने के लिए, मेड़ को रस्सी लगती है, रस्सी नरम है लेकिन बार बार लगने से उस मेड़ में भी निशान पड़ जाता है, घाव हो जाता है उसको। तो अभ्यास, एक तो भगवान ने अभ्यास करने के लिए कहा है, घबराना नहीं। हम घबरा जाते हैं, ओह मन मेरा इधर जा रहा है, ये जाएगा जब तक शुद्ध नहीं होगा, इसने उल्टा काम करना ही करना है। लेकिन आपने प्रभुपाद कृपा से ध्यान रखना है,
घबराना नहीं, अभ्यास करना है, बार बार इसको भगवान के चरणों में लगाना है। और एक बात और करनी है, वो क्या है? वैराग। मेरा कुछ संसार में नहीं। अजमेर जी है कुछ हमारा? कुछ हमारा नहीं। मनुष्य तो कहता है मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो। स्त्री, पुत्र, धन, दौलत, मकान, कार, बंगले दूर की चीज़ रही, ये शरीर भी मेरा नहीं। जैसे वह एक आत्मा थी मंदिर में, उसका पिता गुजर गया तो फ़ोन पर रो रही है, मेरे पिताजी मर गए, चले गए। थोड़ी देर क्लियर हुए, फिर भूल। असली पिता तो कृष्ण है। इसलिए भगवान को कहा है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्वरणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे देवों के देव, आप ही मेरे सब कुछ है। तो वैराग, मेरा कुछ नहीं, ये सोचो मन में। सारे बच्चे सोचो, सारे बूढ़े, सारी माताएं, कुछ मेरा नहीं है, ये छोड़ो। कोई मेरे तो कृष्ण हैं, मेरा कोई नहीं है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बिंद मेरो, ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गो। बस याद रखो, भगवान ही हमारे हैं और कोई हमारा नहीं। और एक प्रश्न, श्याम सुंदर जी। श्याम सुंदर जी सूरत से कह रहे हैं, श्याम सुंदर जी आपसे मैंने बात भी करनी है, थोड़ी सी मैं कर लेता हूँ अभी ही। ऐसा श्याम सुंदर जी, ये इतना बड़ा मंदिर उधमपुर का आपने देखा है, जब इसको बनाना था तो हमारे पास पैसे नहीं थे। एक व्यक्ति ने जो चंडीगढ़ में रहता है उससे बात की, उसके माध्यम से भगवान बोले कहते स्वामी जी मंदिर शुरू करो, पैसे आ जाएंगे। हमने जैसे शुरू किया, भगवान पैसे भेजते गए, और भगवान ने एक बड़ी अच्छी आत्मा भेज दी। एक आत्मा थी पहले, वो कभी होती तो मंदिर नहीं बनना था। क्या हुआ कि एक बच्चा आया छोटा, कहता मुझे भी रख लो। मैंने, तू छोटा है, तेरे को 20 रुपये दिहाड़ी देंगे। कहते ठीक है। वो इतना शहनशाह, उसको बताया मैंने इसको 20 के हिसाब देनी है, उसको 25 के हिसाब से दिहाड़ी दे रहा है। मैंने कहा तू, तेरे को बोला ये माना हुआ है? कहते मुझे फेस करने पड़ते हैं। बेटा मुँह तेरा, फेस करने पड़ते हैं तेरे को। मतलब भगवान का ध्यान नहीं, लोगों को रिझाने में लगा हुआ है। तो वो अगर होता तो ये मंदिर नहीं बनना था, वो तो दुर्गति में लगा हुआ था। लेकिन भगवान ने एक और आत्मा भेज दी, और वो एक एक पैसा, एक बिल आया हमको, 1.5 लाख रुपए का बिल आया, और उस महान आत्मा ने 47,000 रुपया काटा। 47,000 रुपया गलत लगाया होगा। उस आत्मा का हम बड़े आभारी हैं, धन्यवादी हैं। उसने बड़ा पैसा बचाया भगवान का। और जो दुष्ट आत्मा थी, भगवान उसका भी भला करें जैसे तैसे भी, दुष्ट का उसने बहुत, दुष्ट आत्मा ने बड़ा नुकसान किया। क्या करो, कोई मेरे कर्म खराब होंगे, ऐसा हमको मिल गया वो। लेकिन भगवान ने बड़ी कृपा की। तो क्या, कहाँ से प्रसंग शुरू हुआ था? श्याम सुंदर जी। तो श्याम सुंदर जी आप ही शुरू कर दो अपने मंदिर का काम, भगवान कर देंगे पूरा। उधमपुर का मैंने उदाहरण दिया। भावना रखो हृदय में, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं सच कह रहा हूँ आपको, हमारे पास करोड़ों रुपए नहीं थे, थोड़े बहुत होंगे, उनसे क्या होता है। लेकिन करोड़ों लगे, आपने देखा करोड़ों लगे होंगे नहीं। एक दिन मंदिर का काम बंद नहीं हुआ। वो जो अच्छी आत्मा भगवान ने भेजी थी, वो एक डरार था, कहती महाराज ये तो रिजर्व बैंक है, जब मैं खोलती हूँ इसको, इसमें से पैसे ही पैसे होते हैं। तो ये सब प्रभुपाद जी की लीला थी। प्रभुपाद कृपा से मंदिर बना। आप भी शुरू कर दो और अपने मंदिर को बना दो। रोज़ मैं सोचता हूँ
आज मैंने प्रवचन के टाइम ही आपको बोल दिया। और हमारी बेटी जो कहती है, हमारी पूनम माता जो कहती है, उसकी सुनो और हिम्मत करो। बस भगवान का घर बना दो, आपका घर गौलोक धाम में बन जाएगा। बाकी सब कुछ यहीं रहना है, साथ कुछ नहीं जाना। अभी श्याम सुंदर जी कहते थोड़ा हंसा दो सबको, तो सभी हंसेंगे। अभी वो देखो सो रहा है पीछे, वो देखो अच्युत सो रहा है, उठाओ उसको। कितनी स्टाइल से सोता है ये, कोई पता नहीं लगेगा सो रहा है। वाह अच्युत, मान गए तेरे को। जब भी तेरे को मैं मौका मिलेगा तो स्टाइल से सोता है ना। एक बार हम इधर अमृतसर में थे, ओम प्रकाश चावला को जानते हैं ना तुम, वो मुझे ले गया सिख यूनिवर्सिटी में। क्या चलोगे? तो मैं चल पाऊँगा लेक्चर करने। मैं लेक्चर दे रहा हूँ, वो सो रहा है, ऐसे ढंग से सो रहा है, पता नहीं सो रहा, खुद सो गया। घर में आया तो पत्नी से झाड़ पड़ी उसको, उसके लड़के को भी एंगेज करो जरा, समझे ना। ओम प्रकाश का बड़ा योगदान है बेचारे का, बहुत हमारा सहयोगी था। तो पत्नी बोले तुसी उत्थे लाके गए थे स्वामी जी को, गिलास में पानी लेके चढ़ गए। तो की कहती है, की कह रही है, क्या है? पानी की बोतल। तो अभी श्याम सुंदर जी शुरू कर दो, उसी कीमत पर हम सबको हंसाएंगे। शुरू करोगे ना श्याम सुंदर जी? क्या कहते हैं? हाँ हैं, टाइप कर रहे हैं, टाइप करो जल्दी से, जल्दी टाइप करो। हाँ क्या कहा? कुछ नहीं, टाइप कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हैं? धन्यवाद श्याम सुंदर, तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण मस्तु। श्याम सुंदर अत्र कुशलम तत्रास्तु। चल अभी हम हंसाते हैं सबको, इसी खुशी में हम हंसाएंगे। हे चलो धन्यवाद सबका। कुछ है अनाउंसमेंट है कोई? ये खाता तो है नहीं है, कुछ बोलता है, ये बात तो सुनाई नहीं देती। हरे कृष्णा। सत्संग चैनल पे महाराज जी का जो कार्यक्रम चल रहा है रात्रि 8:40 से 9 बजे तक, उसमें गौरव प्रभु नोएडा से उनका सहयोग आया है। गौरव प्रभु और उनके परिवार का सभी भक्तों की ओर से इस सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद। बस स्कंद पुराण में